हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो 2 सेक्शंस पर आधारित है, पहले अंग्रेज़ी फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, टुडे I want to start the video by asking you, do you get angry soon? If you don't, I want to congratulate you on having an useful tool to make your life successful. You are a good boy and you made me happy because in this way, not only your parents, your teachers and others like you very much, but also you save yourself from many disadvantages. A person who gets angry again and again is called short-tempered, and people find difficult to trust upon him. And you know, if you want to make a positive progress in your life, you must be trusted by others. If two candidates have the similar capability, but first of them has a good nature and other is a short-tempered, you can see at the time of interview, first of them is selected for the post because no department or institute wants to have a person maybe troublesome in future for the whole department. You know, to make yourself able in any field, you have to work hard for a long time. So, at the time of selection, if you fail, only ड्यू टू योर बैड नेचर, दोस्तों इसी को कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इट इज़ राइटली सेड दैट द ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज इजली, बट रियलाइजिंग योर वीकनेस यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ इन ए सिचुएशन यू गेट एंग्री। एक्चुअली to have a good nature is not less important than the getting abilities. So I want to tell you that to get angry on seeing or hearing something improper or you don't like it is natural. But seeing sometime a short-tempered man, it seems that he doesn't know anything except being angry. Friends, if you be angry on seeing others wrongdoing, I think it is proper. But I want to ask you, do you think it is also proper if you do some mistake and repeat it again and again and your parents or your teachers want to give you an insight and it also makes you angry? और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों हम लोग अंग्रेज़ी में बातचीत करना सीख रहे हैं। जब हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं तो तरह तरह की बातें बोलते हैं। जब हम लोग अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो इन तरह तरह की बातों को अपनी बातों में शामिल करना होगा, इनको बोलना होगा और इसके लिए हमें इन सारी बातों को, सारी चीज़ों को सीखना भी होगा। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके इन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। कारण ये है कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और अपने बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं भी टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। और यही कारण है कि मेरे सामने कोई बोर्ड नहीं है और आपके हाथ में पेपर और पेन नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा जब हम लोग अपनी दिनचर्या बताना सीख रहे थे, अपने काम के बारे में सामने वाले को बताना सीख रहे थे। जैसे अगर मुझे सामने वाले को ये बताना हो कि मैं पढ़ता हूँ या मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, तो आपने सीखा था कि आपको बोलना होता था कि अगर आपको ये कहना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो बहुत सरल, आपको बस ये करना होता था कि अगर आपको अपने बारे में कहना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आप बोलोगे आए, उसके बाद सीधे तौर पर काम का नाम ले लोगे। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट। बहुत ही सरल। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये बोलना हो कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता था, मैं दिल्ली जाता था, तो आप इसको अंग्रेज़ी भाषा में कैसे बोलोगे? आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था कि अंग्रेज़ी भाषा में
जब आप कोई काम करते हो, जो काम का नाम है उसकी 3 शक्लें, उसके 3 रूप होते हैं। जैसे जाने का नाम है अंग्रेज़ी भाषा में गो, तो दोस्तों इसके 3 रूप हैं, इसकी 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल तो यही हो गई गो, और इसकी दूसरी शक्ल, इसका दूसरा रूप है वेंट। पहला गो, दूसरा वेंट, और तीसरी शक्ल, तीसरा रूप है गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो दोस्तों आज जो सेंटेंस, जो चीज़, जो बात हम सीखने जा रहे हैं, यानी हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमें अगर ये कहना हो कि मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं खाता था, मैं दौड़ता था, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों जो मैंने बताया कि काम की 3 शक्लें होती हैं, तो पहली शक्ल, पहला रूप, तीसरी शक्ल, तीसरा रूप, आपने इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना अपनी बातचीत के अंदर सीख चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको आज ये सीखना है, ये बोलना है कि मैं पढ़ता था, मैं जाता था, तो दोस्तों आज आपको काम की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करना है, दूसरी शक्ल को बोलना है। जैसे जब आपको ये बोलना है कि मैं दिल्ली जाता था, तो ये बोलने के बजाय कि आई गो टू दिल्ली, आप आज ये बोलोगे कि आई वेंट टू दिल्ली। अगर आपको ये बोलना है कि मैं पढ़ता था, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता था, तो ये बोलने की बजाय कि आई रीड इंग्लिश, आप ये बोलोगे आई रेड इंग्लिश। आई रेड इंग्लिश, रीड, रेड, रेड। दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर आप लिखना जानते हो तो आप इन तीनों शक्लों को लिखोगे तो बिल्कुल एक तरह से लिखोगे, लेकिन हम लोग चूँकि बोलना सीख रहे हैं तो हम लोग कैसे बोलेंगे। पहली शक्ल होगी रीड, दूसरी शक्ल होगी रेड, और तीसरी शक्ल भी होगी रेड। तो हम लोगों को यहाँ पर दूसरी शक्ल बोलना है रेड। आई रेड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता था। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था, तो दोस्तों पढ़ाने की पहली शक्ल है टीच, पढ़ाने की दूसरी शक्ल है टाट, और पढ़ाने की तीसरी भी शक्ल है टाट। टीच, टाट, टाट। मुझे इस वक्त बोलना है कि मैं पढ़ाता था, यानी मुझे काम की दूसरी शक्ल को बोलना है, तो मैं बोलूँगा आई टाट इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था। तो दोस्तों आपने सीखा कि जब आपको था बोलना है किसी के बारे में, अगर आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं पढ़ाता था, मैं खेलता था, मैं दौड़ता था, या अगर मुझे कहना है कि तुम पढ़ाते थे, तुम खेलते थे, तुम दौड़ते थे, तो मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, बस मुझे सिर्फ आई की जगह पर यू टाट, यू रैन, यू वेंट। अगर मुझे कहना है कि वो दौड़ता था, वो खाता था, वो जाता था, तो बस मुझे ही जोड़ देना होगा। ही रेड, ही वेंट, ही टाट, बस। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद ए न्यू वीडियो।